गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका हैप्पी टीचर्स डे की विशेष सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए। बेटा, आप ही हो जो एक टीचर को टीचर बनाते हो। एक स्टूडेंट ही है जिसका लव, रिस्पेक्ट, केयर एक टीचर को टीचर बनाता है। बेटा, टीचर का मतलब आज के टाइम पर केवल वो नहीं जो आपको स्कूल एजुकेशन देता है। ध्यान रखिएगा, आपको पूरी सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जहाँ से आपको सीखने को मिले, कुछ भी सीखने को मिले, वही आपका शिक्षक है। और उन सब के लिए कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। पहली गुरु माँ है, दूसरे गुरु आपके पिताजी हैं, तीसरे गुरु आपके वो टीचर हैं जो आपको शब्द ज्ञान कराते हैं, स्कूल शिक्षक। बाकी मैंने आपको बोला, जहां से कुछ सीखने को मिले वो जगह आपकी शिक्षक है। प्रकृति संतुलित रूप से रहने का हमें ज्ञान देती है, वो शिक्षक है। सूर्य नियत टाइम पर रोज, नियत दिशा पर रोज राइज होता है, सनराइज करता है। तो रेगुलरिटी का एक ज्ञान आपको सूर्य से मिलता है, वो हमारा शिक्षक है। बेटे, जहां से जो कुछ अच्छा मिले उसको ग्रहण करो, और वही हमारा ध्यान भी होना चाहिए, ध्येय भी होना चाहिए। बेटा, बहुत अच्छे बनना है। आज के टाइम पर अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत तो है, लेकिन कम है। आज के टाइम पर ज़रूरत है गुड ह्यूमन बीइंग की। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, बहुत अच्छे इंजीनियर बनो, टॉप क्लास के साइंटिस्ट बनो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। अदरवाइज एक डॉक्टर व्यक्ति बना किडनी बेच रहा है, एक इंजीनियर बना रिश्वत लेकर कमजोर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एक शिक्षक बना और वो बच्चों का दुख नहीं हटा पा रहा, बच्चों के नॉलेज को नहीं बढ़ा पा रहा है, पता नहीं किस कारण से। तो ऐसा ना तो डॉक्टर चाहिए, ना ऐसा इंजीनियर की ज़रूरत है, और ना ही अच्छे से ऐसे शिक्षक की ज़रूरत है। ज़रूरत है बेटा गुड ह्यूमन बीइंग बनने की। कंपटीशन पर जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों को हम कंपीट करते हैं। बेटा, मैं एक लाइन आज आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपने आप से कंपीट करो, अपने से कंपटीशन रखो कि इस साल मेरा 70% आया है, कोई बात नहीं, अगली बार इस साल को मैं अपने बीट करूंगा, 71% लूंगा। ऐसे धीरे धीरे कंपीट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आपकी प्रोग्रेस भी होगी और आप किसी से पीछे भी नहीं रहोगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। अपने आप से कंपीट करें, अपनी क्षमता, कई बार आपकी क्षमता से ज़्यादा हम बड़े एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। आप हमें गाइड भी कर सकते हो कि सर, मम्मी, पापा, ये मेरी साइड नहीं है, इसमें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। टेंशन में नहीं जाना है बेटा, मन लगा करके जितना वर्क कर सकते हो करना है। मैं अगर ये कहूँ कि संतोष से बात बनेगी, नहीं, थोड़ी सी संतोष कम, लेकिन कंपटीशन अपने आप से करें। बेटा, जब आप बड़े होगे, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, ब्लेसिंग्स हैं कि आप बहुत अच्छे बनोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आपके पास एक कोठी हो जाए, एक गाड़ी हो जाए और बहुत अच्छे से हो, तो आप उस जगह को मत भूलना जहां आप छोटे थे, वो रिलीजियस प्लेस, गांव का, किसी शहर का, जहां आपके पेरेंट्स फिंगर पकड़कर आपको ले जाते थे। बेटा, जब हाथ फ्री हो
वैसी जगह पे कुछ चैरिटी कर देना। उस जगह को छोड़ना नहीं होता है, उस जगह पे जाना होता है। वो हॉस्पिटल गांव का, दूर दराज का, जहाँ पर आप कभी गए हो छोटे में कोई टीका लगवाने के लिए। आपका हाथ बड़े होने में बहुत फ्री होगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरा कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं होगा और ना ही मॉरली कमज़ोर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जो कुछ चैरिटी बन पड़े बन करो बेटा। जिस स्कूल में आपने पढ़ा है, आप राइस्ट हो। बड़े होना तो स्कूल में आकर के वो राइस्ट बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास फ़ी देने के लिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, ऐसे लोगों को आप ऑप्ट करना, उनकी एजुकेशन में मदद करना, बड़े होकर अपने पेरेंट्स का केयर करना, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना। जब ये सारी चीज़ें जब आप करोगे बेटा, तो मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ, यू विल बी द गुड ह्यूमन बीइंग। आपकी प्रोग्रेस रुकेगी नहीं। चैरिटी करने से धन कम नहीं होता है बेटा, उसके रास्ते बढ़ते हैं। आपका सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। एल्डर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देना शुरू करो। कई बार एल्डर्स गुस्से में आते हैं और उस गुस्से में आकर आपको डांटते हैं। बेटा, उस डांट की जो ताप है, टेम्परेचर है, वो कई बार हमारी बुराइयों को ख़त्म कर देता है। तो रिएक्टिव नहीं रहने की ज़रूरत है। इस टीचर्स डे पर मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ बी द एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो। कोशिश करो कि हम प्रोग्रेस खूब करें, लेकिन रूट से जुड़े रहें। अपने पेरेंट्स को, इस समय आप घर में हो, सवेरे सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, घर का माहौल खुशनुमा करो बेटा। यू आर माई मैसेंजर। हमने आपको क्या सिखाया है ये 4 महीने में या 6 महीना जो भी है, पेरेंट्स आपको, हमें सबको बता देंगे कि क्या एजुकेशन आप लिए हो। बेटा, थैंक्स, आप लोगों ने हमें एज ए टीचर जो आपने हमें विश किया। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सब्जेक्ट की, मोरल की जो भी निखार आपके अंदर आना चाहिए, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स बेटे, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जो आपने आशीर्वाद दिया है, शिक्षक मोमबत्ती की तरह है, वो जलता है और प्रकाश देता है। मैं बोलता हूँ कि उस मोमबत्ती की जो लौ जलती है, वो हमारा स्टूडेंट है जो हमें जलने पर मजबूर करता है। कुछ पाने के लिए जब वो बच्चा आता है तो जलना नहीं कहलाता बेटा, वो हमारा प्यार है जो उभर कर सामने आता है और उसकी लौ में हमारे बच्चे चलते हैं। थैंक्स बच्चों, गॉड ब्लेस।